हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था दूसरे क्लास का। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दूसरे क्लास का मैं गणित परिचय पढ़ा रहा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पेज नंबर 29 से पढ़ने वाले हैं। तो 29 देखते हैं क्या है 29 में और उसके बाद हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान का निर्धारण। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में इसका स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि आपका क्या करना है, स्थान का निर्धारण करना है। इसका मतलब हो गया इकाई दहाई। तो पहले मैं कुछ समझा देता हूं आपको, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये इकाई है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये इकाई है। इकाई के मतलब 1 होता है। ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। दहाई के मतलब 10 होता है। ठीक है, तो इकाई के मतलब 1 होता है, दहाई के मतलब 10 होता है, सैकड़ा के मतलब 100 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। सैकड़ा के मतलब 100 होता है और हजार का मतलब 1000, 2 रहेगा तो 2000, 3 रहेगा 3। तो अभी हम लोग को 3 अंक की संख्या पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, लेकिन हजार में इसीलिए लिख दिया हूँ ताकि आप क्या करें, समझ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे है 1, 2, 6 से बनने वाली 3 संख्याएं। ठीक है, अब 126 हो गया, 162 हो गया, 216 हो गया, 261 हो गया, है ना, 612 हो गया और 621 हो गया, यानी कि एक उसी से जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा 126 में इकाई, देखिए ये इसको इकाई कहेंगे, इसको दहाई कहेंगे और इसको सैकड़ा कहेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इकाई के स्थान पर 6 है। देखिए, इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर कितना है, 2 है। दहाई के स्थान पर 2 है और सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 1 है। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पर 1 है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 162 में 2 इकाई के स्थान पर है, 2 क्या है, इकाई के स्थान पर है और 6 कहाँ है, दहाई के स्थान पर है और ये कहाँ है, ये आपका सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसी में तो आप समझ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। 6 जो है इकाई के स्थान पर है, 1 जो है दहाई के स्थान पर है और 2 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2, 6, 1, यानी कि 261 में 1 इकाई के स्थान पर है और 6 जो है दहाई के स्थान पर है और 2 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए 3 अंकों की संख्या में अंकों के स्थानीय मान। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, 1 का स्थानीय मान, ठीक है, 1 सैकड़ा, यहाँ पे 1 सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तो मतलब कि 100। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि सैकड़ा बराबर कितना होता है, 100 होता है। तो 1 सैकड़ा है इसीलिए 100 होगा, 2 सैकड़ा रहता तो 200 होता, 3 सैकड़ा रहता तो 300 होता। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 6 का स्थानीय मान है ना, 6 है, तो 6 का स्थानीय मान तो इकाई ये दहाई है, तो यानी कि दहाई के मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक है ना, दहाई के मतलब 10 होता है और 6 दहाई तो 6 गुने 10। ठीक है, 6 गुने 10 तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात आप समझिए। ठीक है, 6 गुने 10 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो गया, आपका 60 हो गया। उसके बाद 2 का स्थानीय मान 2 इकाई, तो इकाई के मतलब 1 होता है, 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये समझाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल को बनाना है और देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ 3, 4 और 8। यहाँ पे देखिएगा किस तरह से है। 348 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो देखिए इकाई दहाई, यानी कि 4 दहाई। ठीक है, दहाई को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, दहाई को इस तरह से शॉर्ट में लिख देंगे, यानी कि या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 दहाई का 40 होगा। उसके बाद देखिएगा 639 में 6 का स्थानीय मान, अब इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे आप 6 है और यहाँ पे सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा के मतलब होता है 6 सैकड़ा, तो सैकड़ा या 100, सैकड़ा या 100, यानी कि 600 कहेंगे। अगला प्रश्न है इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान 0 दहाई या 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा
इकाई दहाई सैकड़ा, 927 में 9 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे होगा 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, ठीक है, यानी कि 900, 9 सैकड़ा या 900, ठीक है, तो 900 लिख देंगे। उसके बाद है 192 में 9 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो यहाँ पे दहाई है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 दहाई, दहाई, ठीक है, 9 दहाई, ठीक है, तो 9 दहाई या 90, ठीक है, या 90, ठीक है, जो भी कहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, 483 में 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 483 में 3 का स्थानीय मान क्या है, इकाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इकाई, 3 इकाई कितना होता है, 3 होता है, 3 इकाई, 3 इकाई 3, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए खाली स्थान को भरे, यहाँ पे सैकड़ा, दहाई और इकाई, तो यहाँ पे 7 सैकड़ा होगा और यहाँ पे 8 इकाई दहाई, तो दहाई 8 होगा और यहाँ पे इकाई 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में 3 और यहाँ पे दहाई में 0 है, तो 0 लिख देंगे और यहाँ पे ये 4 है, तो ये 4, इकाई में 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दहाई, दहाई का मतलब 6 हो गया और यहाँ इकाई का मतलब 8 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो ये 4 सैकड़ा और 0 दहाई और 0 इकाई, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बड़े ही ईजी तरीक़ा से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान को भरे, इकाई के स्थान पर 4, तो इकाई के स्थान पर 4 रखना है, दहाई के स्थान पर 2 रखना है और सैकड़ा के स्थान पर 3 रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। उसके बाद है सैकड़ा के स्थान पर 9, तो सैकड़ा के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 0, तो दहाई के स्थान पर 0 तथा इकाई के स्थान पर 4 रखना है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या है और इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप, और हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग नंबर नेम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपको दिखाता हूं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। देखिए 3 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 216 दिया है, तो 2 सैकड़ा, ठीक है, प्लस 2 सैकड़ा प्लस 1 दहाई, यानी कि 1 दहाई और यहाँ पे 6 है, तो यानी कि 6 इकाई, तो 200, यहाँ पे क्या हो गया 200, तो ये 200 हो गया, प्लस हो गया 1 दहाई है, तो इसका मतलब है 10, तो ये 10 हो गया और प्लस 6 इकाई है, तो ये 6 हो गया। तो यानी कि इस तरह से हम विस्तारित रूप इसका लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका भी इस तरह से लिखा गया। देखिए 4 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 इकाई हो गया, ठीक है, और 1 दहाई 10 हो गया और यहाँ पे सैकड़ा, यानी कि इसी को हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये विस्तारित रूप कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप को क्या किया है, संख्या में लिखा है, तो 245 हो गया। इस तरह से इसको लिखा है, यानी कि इसी को इस तोड़ करके इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है खाली स्थान को भरे, आप समझ गए होंगे। तो इसको खाली स्थान को क्या करना है, भर देना है। तो चलिए खाली स्थान को भर देते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 300 और दहाई के मतलब 10, तो 1 दहाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 8 इकाई है, तो 8 इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 200, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 200 और 1 है, क्या है 1 दहाई, तो 1 दहाई कितना होता है 10, ठीक है, और 0 इकाई है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे देखिएगा सैकड़ा के मतलब 100, ठीक है, और यहाँ पे ये दहाई 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है ठीक है विस्तारित रूप दिया गया है और इसका फिर से संख्या में लिखना है। तो देखिए 400 और यहाँ पे 30 जोड़ेंगे, तो 430 और 35, तो यहाँ पे होगा 435, ठीक है। कैसे जुड़ा है बता देते हैं आपको, ठीक है। ये 400 है, 400 में 30 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 430 और 5 जोड़ेंगे तो 35, ठीक है। यहाँ पे 100 है और इसमें क्या करेंगे, 100 में आपको 70 जोड़ देंगे, तो 70 और यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 170 हो जाएगा, ठीक है, 170 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीक़े से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आइए, इसको भी मैं आज बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बना देता हूँ फटाक से और
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यानी कि लघु रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 400 है और यहाँ पे 70 है, 400 है और 70 है और 6 तो 476 हो गया। इस प्रकार देख पा रहे होंगे ये 200 है और ये 50 है और ये 4 है, तो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 250 और 4 54, तो 254। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद ये 600 है और ये 40 है, तो 640 और यहाँ पे इकाई कुछ नहीं है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 640 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए 200 है और यहाँ पे 0 है, तो यानी कि दहाई कुछ भी नहीं है और इकाई 5 है, तो 205 हो जाएगा। ठीक है, तो 205 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो कोई ई नहीं है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो 30 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 ही होगा और प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सैकड़ा तो है नहीं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 20 है, 500 है और 20 है, तो 520 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 520 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 520 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 700 है और यहाँ 0 दहाई है, तो क्या हो जाएगा 700 और ये होगा 7। ठीक है, ये 7 इकाई 7। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है, तो 180 और 8 88, तो यहाँ पे लिखेंगे 188। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 200 है और 0 है, 0 दहाई और 0 इकाई, तो 200 का 200 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 900 और 90, 900 और 90, 900 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 990 और यहाँ पे 9 फिर जोड़ देंगे तो 999, तो यहाँ पे हो जाएगा 999। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। अब संख्याओं को क्या करना था, लघु रूप में हम लिखे थे, अब हमको विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के जगह पे 0 हो जाएगा। 2 है तो 2 दहाई के मतलब 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और यहाँ पे 8 सैकड़ा है तो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 दहाई है, तो 8 दहाई कितना होता है 80 और यहाँ पे 3 सैकड़ा तो 300। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 इकाई, तो 9 इकाई लिख देंगे और यहाँ पे 1 दहाई तो हो जाएगा, 1 दहाई के 10 होता है और यहाँ पे 2 सैकड़ा मतलब 200 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई और सैकड़ा यानी कि ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और जुड़ेगा तो बस 300 का 300 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये इकाई दहाई, ठीक है, तो ये होगा 9 और दहाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और यहाँ तो कुछ नहीं तो यहाँ 0 आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ अगला प्रश्न कैसे बनेगा, वो भी इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए इकाई, तो इकाई की जगह पे 9, दहाई की जगह मतलब 4 दहाई 40 और यहाँ पे हो गया 600। ठीक है, तो फटाक से मैं बना देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 800, देखिए यहाँ पे 800, यहाँ पे 30 और यहाँ पे ठीक है 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 200 और यहाँ पे 0 दहाई है तो 0 और यहाँ पे 5 है तो 5 है तो 5 लिख देंगे और यहाँ पे 85 है तो देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 दहाई के 80 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 999 है, तो 999 है तो आप देखिएगा 999। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 दहाई 90 हो जाएगा और यहाँ पे 9 सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यह है 7 सैकड़ा, तो ये है 700। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।